ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। विक्रमी संवत 2080 शाका 1945 सन 2023 17 अप्रैल सोमवार पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र ब्रह्म योग द्वादशी तिथि आज और शाम को सोम प्रदोष व्रत लग जाएगा। सोम प्रदोष व्रत भी है। और मेघ का सूर्य, बुध राहु, वृक्ष का शुक्र, मिथुन का मंगल, तुला का केतु, कुंभ का शनि और मीन का बृहस्पति। ये दिन आपको शुभ कल्याणकारी रहे। आगे हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद का स्वभाव के द्वारा काशी में दुर्गा जी की प्रतिष्ठा कल आपने सुनी। आज नवरात्र व्रत के विधि के बारे में बतलाते हैं कि जन्मजय ने पूछा, द्विजवर नवरात्र व्रत करने का क्या फल है और किसी विधि का पालन करना चाहिए। व्यास जी बोले, राजन, चैत्र और आश्विन के पवित्र महीने में भक्तिपूर्वक यह पूजा होनी चाहिए। अमावस्या के दिन ही उत्तम सामग्री एकत्रित कर लेनी चाहिए। उस दिन एक ही बार हविष्यान्न का भोजन करें। किसी समतल भूमि पर मंडप बनवाएं। पाद्य, अर्घ्य और आचमनों से ब्राह्मणों की पूजा करें। अपनी शक्ति के अनुसार वर्ण में वस्त्र और भूषण आदि अर्पण करें। घर में संपत्ति हो तो कृपणता करना अनुचित है। संतुष्ट ब्राह्मणों द्वारा ही सम्यक प्रकार से कार्य परिपूर्ण हो सकता है। देवी का पाठ करने के लिए ब्राह्मणों के विषय में कहा गया है, 9, 5, 3 अथवा एक ही ब्राह्मण का वरण करें। वेदी पर रेशमी वस्त्र से आच्छादित सिंहासन स्थापन करें। उस पर भगवती जगदम्बिका की प्रतिमा स्थापित करें। भगवती की 4 भुजाएं हों और हाथों में आयुध विराजमान हों। नंदा तिथि अर्थात प्रतिपदा में हस्त नक्षत्र हो तो उस समय का पूजन उत्तम माना जाता है। राजन, पहले दिन उत्तम विधि से किया हुआ पूजन मनुष्यों की अभिलाषा पूर्ण करने वाला होता है। हवन करने के लिए त्रिकोण कुंड बनाना चाहिए अथवा उत्तम वेदी भी बनाई जा सकती है, किंतु वह भी त्रिकोण ही हो। दिव्य वस्त्र, भूषण और अमृत के समान मधुर भोजन आदि से कुमारी कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। पहले दिन एक कन्या की पूजा करें, फिर क्रमशः दूसरे दिन 2 कन्या एक बढ़ाता जाए। दूसरे दिन 2 एवं तीसरे दिन 3 कन्या। इस प्रकार 9 दिन 9 कन्याओं का पूजन होना चाहिए। जिस राजा को विद्या, विजय, राज्य एवं सुख पाने की अभिलाषा हो, वह संपूर्ण कामना पूर्ण करने के लिए भगवती कल्याणी की पूजा करे। शत्रु का शमन करने के लिए भगवती कालिका की पूजा भक्तिपूर्वक आराधना करनी चाहिए। भगवती चंडिका की पूजा से ऐश्वर्य एवं धन की पूर्ति होती है। राजन, किसी को मोहित करने, दुख दारिद्र्य को हटाने तथा संग्राम में विजय पाने के लिए भगवती शांभवी की सदा पूजा करनी चाहिए। किसी कठिन कार्य को सिद्ध करते समय अथवा यदि दुष्ट शत्रु का संहार करना हो तो भगवती दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। महान से महान पापी भी यदि नवरात्र व्रत कर ले तो संपूर्ण पापों से उसका उद्धार हो जाता है। प्राचीन समय की बात है, एक निर्धन वैश्य था। वह महान दुखी था। राजन, कौशल देश के किसी सज्जन ने उसका विवाह भी कर दिया था। उसके बहुत से बाल बच्चे हो गए थे, पर उनकी भूख कभी शांत नहीं होती थी। उत्तम गुणों के कारण उसका नाम भी सुशील रख दिया गया था। दरिद्रता से अत्यंत घबराकर उस भूखे वैश्य ने एक शांत स्वभाव मुनि से पूछा,
सुशील ने कहा, ब्राह्मण देवता, आप मुझ पर कृपा करके यह बताओ कि मेरी दरिद्रता कैसे दूर हो सकती है। मेरी छोटी बच्ची और बच्चे भोजन पाने के लिए सदा रोते रहते हैं। व्यास जी कहते हैं, राजेंद्र, इस प्रकार सुशील वैश्य के पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उस ब्राह्मण को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने वैश्य से कहा, वैश्यवर, तुम अब श्रेष्ठ नवरात्र व्रत करो। इसमें भगवती जगदम्बा की पूजा, हवन और ब्राह्मण भोजन कराना होगा। इस व्रत के सर्वदा पालन करने से ज्ञान और मोक्ष तक सुलभ हो जाते हैं। सुख और संतान की वृद्धि होती है तथा शत्रु के पैर नहीं टिक सकते हैं। भगवान राम राज्य से च्युत हो गए थे। उन्हें सीता का वियोग हो गया था। उस समय किष्किंधा में उन्होंने यह व्रत किया था। नवरात्र व्रत करके भगवती जगदम्बा की विधिवत उपासना की, तब उन्हें जनक नंदनी सीता प्राप्त हुई। व्यास जी कहते हैं, राजन, ब्राह्मण की यह बात सुनकर उस वैश्य ने उसे अपना गुरु बना लिया। साथ ही माया बीज नामक भुवनेश्वरी मंत्र की उससे दीक्षा ले ली। फिर नवरात्र व्रत करके संयम पूर्वक उत्तम भक्ति के साथ उसने जप आरंभ कर दिया। 9वें वर्ष के नवरात्र में अंतिम अष्टमी के दिन आधी रात के समय भगवती प्रकट हुई और उन्होंने उस वैश्य को अपने दर्शन दिए। साथ ही विविध प्रकार के वर देकर उसे कृतकृत्य कर दिया। भगवती की आपके ऊपर असीम कृपा हो। भगवती से यही प्रार्थना है, जो इस अध्याय को पढ़ता और सुनता है उसके अनेकों पाप क्षय हो जाते हैं और वो इस लोक में सुख भोकर अंत में वैकुंठ लोक में पूजा जाता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि। राशियों के वर्णन सुनो। मेघ राशि पे सूर्य है। सूर्य मेघ राशि पे होने से वो और सूर्य बुधादित्य योग बनाते हैं और ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। और लेकिन वहाँ पर राहु होने से वो बने बनाए काम में विघ्न बाधा उत्पन्न करता है। वृक्ष राशि में शुक्र अपनी राशि का होने से वह यश मान प्रतिष्ठा देता है, पदोन्नति देता है और कार्य क्षेत्र में वृद्धि करता है। तृतीय स्थान मिथुन राशि का मंगल है। मंगल जो है बने बने कार्य को खत्म कर देता है, इसलिए मंगलवार के दिन भगवान को प्रसाद चढ़ाएं। और वैसे उस स्थान को उसका मालिक तृतीय दृष्टि के से देख रहा है, मान प्रतिष्ठा यश देता है। कर्क राशि में शनि की दृष्टि है, मान प्रतिष्ठा यश देता है, कार्य क्षेत्र को बढ़ाता है। सिंह राशि का सूर्य जो है मेघ राशि में बैठा हुआ है, तो जिसके कारण वह सिर दर्द और यश भी देता है। कन्या राशि में शनि की ढैया भी है, वह शरीर कष्ट देती है, मान प्रतिष्ठा में भी कमी लाती है। तुला राशि में केतु बैठा है। केतु जो है पैरों पे दर्द करता है और रोग विकार देता है। 8वीं वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि वालों मान यश प्राप्त होता है और इस दिन काट की पूजा करें, वो आपके सारे कार्य पूर्ण कर देती है। धनुराशि कार्य क्षेत्र को बढ़ाती है, मान प्रतिष्ठा है। मकर राशि पे शनि की 60 सती चल रही है पैरों पे उतरते भाव में, लेकिन राशि यश देता है। वाहन सोच समझ कर चलाएं। कुंभ राशि में शनि है। शनि भी दीर्घायु योग बनाता है अपनी राशि में, मान प्रतिष्ठा देता है। और मीन राशि पे देव गुरु चल रहा है। मीन राशि पे पदोन्नति यश देता है। जो देवी के
इस इसका पाठ करता है, ग्रह उसके सारे उच्च हो जाते हैं। बोलो दुर्गा माता की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।